तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित एक और परेशानी यहाँ पर अतिथि शिक्षक भर्ती के बीच में ही देखने को मिल रही है। अतिथि शिक्षक भर्ती के बीच में अब इन लोगों की नियुक्ति का आदेश दिया गया है। कौन है वो लोग जिनकी नियुक्ति यहाँ पर दी जाएगी, कौन से वर्ग के शिक्षकों के लिए मुसीबत यहाँ पर बन सकती है, ये जो नया आदेश आया है वो सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है और इस वर्ग में होगी इन लोगों की नियुक्ति। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके। और जैसा कि आपको पता है, ये सारी समस्याएं अतिथि शिक्षकों के साथ में आ रही हैं, इसलिए कोशिश कीजिए वर्ग 2 और वर्ग 3 में आप लोग सिलेक्शन ले लीजिए नियमित शिक्षक के रूप में, जिससे कि अगली साल आपको इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। और इसके लिए हम अपने इसी चैनल पर वर्ग 2 और वर्ग 3 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज शुरू करने वाले हैं, क्योंकि जल्द ही आपका वर्ग 2 और वर्ग 3 की एग्जाम डेट घोषित होने वाली है। और जो वर्ग 2 और वर्ग 3 में प्रश्न आते हैं वो सीधे सीधे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो उसी को बेस बना करके हम बहुत ही जल्द यहाँ पर क्लासेज आपकी हर सब्जेक्ट की शुरू करने वाले हैं। मैथ की भी, साइंस की भी, सोशल साइंस की, हिंदी की, सबकी क्लासेज आपको इसी चैनल पर देखने को मिल जाएंगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्या अपडेट यहाँ पर निकल करके आ रही है। देखिए, संविदा शाला शिक्षकों की नियुक्ति पर निर्णय लें, ये हाईकोर्ट का कहना है। जो भी संविदा शाला के शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति पर एक बार फिर से विचार करने के लिए हाईकोर्ट ने यहाँ पर कहा है। जबलपुर की यह न्यूज़ है। हाईकोर्ट ने राज्य शिक्षा केंद्र को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता संविदा शाला शिक्षकों को वर्ग 3 में नियुक्ति देने के लिए नए सिरे से जो है निर्णय लें। तो जो भी संविदा शाला शिक्षक हैं उनको वर्ग 3 में नियुक्ति दी जाएगी। अब वर्ग 3 में नियुक्ति देने से क्या होगा, जो भी वर्ग 3 में अतिथि शिक्षक यहाँ पर पढ़ा रहे होंगे उनकी नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। जैसे ही इन लोगों को नियुक्ति मिलेगी तो वर्ग 3 में पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति वहाँ से हटा दी जाएगी। अब कितने शिक्षकों पर यह असर पड़ सकता है और क्या है पूरा मामला, आइए इस खबर में हम देख लेते हैं। देखिए, हाईकोर्ट ने आयुक्त राज्य शिक्षा केंद्र को निर्देश दिए हैं। क्या निर्देश दिए हैं ये देख लीजिए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 150 से अधिक याचिकाओं में राज्य शिक्षा केंद्र को आदेश दिया है कि याचिकाकर्ताओं को संविदा शाला शिक्षक वर्ग 3 में नियुक्ति देने के लिए नए सिरे से विचार करें, यानी कि वर्ग 3 में इन लोगों को नियुक्ति दें। जस्टिस विवेक जैन की एकल पीठ ने कहा है कि इस प्रक्रिया में 2018 के उस परिपत्र को नजरअंदाज करने को कहा, जिसके तहत इस पद पर नियुक्ति के लिए गुरुजी के रूप में 1 साल लगातार काम करने व मानदेय प्राप्त करने की शर्त लगा दी थी। मतलब यहाँ पर यह कहा गया था जो संविदा शाला शिक्षक हैं वो गुरुजी के रूप में 1 साल तक काम करेंगे। जब उनको यह एक्सपीरियंस मिल जाएगा उसके बाद में उनकी नियुक्ति की जाएगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने उक्त परिपत्र को निरस्त कर दिया है, इसलिए हम उस आधार पर याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति से वंचित करना अनुचित है। हाईकोर्ट ने मना कर दिया, भाई ऐसी कोई मतलब स्पेशलिटी नहीं होनी चाहिए। तो इस बात पर अब जो है हाईकोर्ट ने कहा है कि भाई एक काम करो, जब सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है तो फिर अब आप लोगों को उनको जो है नियुक्ति देनी पड़ेगी वर्ग 3 में नियमित शिक्षक के रूप में। सीहोर निवासी गोविंद तंवर सिंह छिंदवाड़ा, सिवनी, राजगढ़, दमोह, पन्ना, सागर, छतरपुर व अन्य जिलों के 150 से अधिक शिक्षकों की ओर से याचिकाएं दायर की गई थी। अधिवक्ता सुधा गौतम ने दलील दी है कि याचिकाकर्ताओं ने गुरुजी एवं अनुदेशक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है। नियमानुसार परीक्षा उत्तीर्ण करने के वाले को संविदा शिक्षक वर्ग 3 के पद पर नियुक्ति देनी थी। राज्य शासन ने 23 मार्च 2018 के उस परिपत्र का हवाला देकर नियुक्ति देने से इनकार कर दिया, जिसमें इस पद के लिए 1 वर्ष लगातार गुरुजी के रूप में काम करना अनिवार्य था। ठीक है। कोर्ट ने बताया कि इस परिपत्र को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त किया जा चुका है। इसके बावजूद शासन नियुक्ति से इनकार कर रहा है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि 1 साल तक काम किए रहो। इस बात को लेकर के अब जितने भी 150 से अधिक शिक्षक हैं ये वापस से हाईकोर्ट आए हैं, बोले सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, अब आप जो है हमको नियुक्ति दिलाइए। और हाईकोर्ट ने यह आदेश कर दिया कि भाई अब इन लोगों को नियुक्ति देना आपका काम है। ठीक है। तो अब राज्य शिक्षा केंद्र को यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि इन लोगों को नियुक्ति दीजिए वर्ग 3 में। अब वर्ग 3 में इन लोगों को नियुक्ति मिलते ही ऐसे शिक्षक जो अतिथि के रूप में वर्ग 3 में काम कर रहे हैं उनको नियमित शिक्षकों की आने की वजह से हटाया जा सकता है। तो बहुत सारे पेज यहाँ पर फंसते नजर आ रहे हैं। आज 18 तारीख है, आज लास्ट डेट है जो है शाला चयन की। अब देखते हैं इस प्रकरण के आने के बाद में क्या यह डेट आगे बढ़ती है या फिर नहीं बढ़ती है। क्या कल मेरिट लिस्ट जारी होगी? अगर मेरिट लिस्ट जारी होती तो कहाँ की कितनी कट ऑफ गई वो भी हम आपको बताएंगे। और जो लोग भी मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे वो अपना रिजल्ट हमारे पास में शेयर कर सकते हैं, हम आपको अपना व्हाट्सएप नंबर भी सेंड कर देंगे। ठीक है ना।
बाकी कोई नई अपडेट मिलती है तुरंत आपको सूचित करेंगे। बाकी हम तो यही कहेंगे भाई अपनी तैयारी वर्ग 2 और वर्ग 3 के नियमित शिक्षकों के लिए कर दीजिए। नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं वर्ग 3 और वर्ग 2 दोनों के लिए। जैसे कि वर्ग 2 में मैथ्स वालों के लिए राकेश यादव सर के क्लास नोट्स हमने वहाँ पर अवेलेबल करवा दिए हैं, पीडीएफ फॉर्म में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। इंग्लिश की नीतू मैम की जो बुक है वो आपको पीडीएफ फॉर्म में वहाँ पर मिल जाएगी। एनसीईआरटी के बहुत सारे नोट्स साइंस और सोशल साइंस के सब आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप सर्च करके भी वहाँ पर जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी कोई नई अपडेट मिलती है तो तुरंत आपको सूचित करेंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।